बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रैक्टिकल नंबर 11 की स्टेटमेंट की रीडिंग कर ली थी, लेकिन इसको हमें मतलब सोल्व करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये गिवन है ए बी सी डी, इसका कमोडिटीज गिवन है। हमने क्या निकालना है, सिंपल एग्रीगेट मेथड के थ्रू इसको सोल्व करना है, नेक्स्ट नंबर को कैलकुलेट करने हैं। और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और टेकिंग 2010 को एज अ बेस लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के थ्रू हम ये कर रहे थे कि हमने सारी वैल्यूज को जस्ट सम कर लिया। ठीक है, सारी वैल्यूज का सम कर लिया एबीसीडी का और उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। अब मैंने आपको बताया था इस बुक से, देखिए इस बुक पे है ना आपके पास समेशन पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्या है समेशन पी एन और समेशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है, जैसे कि ये पहली वैल्यू ये जो 328 आ रही है आपके पास, 338 सॉरी, तो ये हमारे पास जो 338 है ये है हमारे पास मिशन पी नोट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास मिशन है पी नोट का। अब हमने निकालना है इसके लिए, हम क्या करेंगे 303 डिवाइड बाय 338 मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। 413 के लिए निकालेंगे तो 413 डिवाइड बाय फिर क्या आ जाएगा 338 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 424 के लिए कैलकुलेट करें तो हमारा जो बेस है वो फिक्स है, मिशन पी नोट फिक्स है, उन्होंने कहा 2010 को ऐसे बेस लेना है। बेस हमारी फिक्स है, लेकिन जो है हम नेक्स्ट हर ईयर का निकाल रहे हैं। जैसे कि 2014 का निकालते हैं तो 328 368 सॉरी 368 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 338। इसमें से हमने इसको इस पर डिवाइड करके सारे जो है अपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं एग्रीगेटिव। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं सिंपल एग्रीगेटिव। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज को एग्रीगेट किया यानी कि ऐड किया और जो है उनको डिवाइड कर दिया। सिंपल एग्रीगेट मेथड का कोई इसमें मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, क्या है इसमें एवरेज करनी है। देखिए आपकी बुक से इसका फॉर्मूला देखने पहले, इसका देखिए बुक से फॉर्मूला है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स का। क्या होता है समेशन पी एन ओवर पी नोट और 1 ओवर के लिए, यानी कि जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको और हमने कह दिया कि के वैल्यूज है 3 है तो 3 जितनी भी वैल्यूज है, हमारे डाटा में 4 वैल्यूज है तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन भी देखते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है। चारों मतलब वैल्यूज ए बी सी डी सबका निकालना है। क्या करेंगे 2010 को एज ए बेस यूज करके हम निकालेंगे। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला होता है पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से करके आपने तीनों जो है वो निकाल लिए, मतलब चारों को निकाल लिए। जो है पहले पूरी रो तो 100 आ जाती है, मतलब हर वैल्यू को उसी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, पहली वैल्यू तो 100 आ जाती है। इसके बाद आपने इसका प्राइस पूरी रो का निकाल लिया, फिर इसका अब क्या करेंगे यहाँ पे आप जो सेकंड वैल्यू भी इसको फर्स्ट को डिवाइड करके, थर्ड वैल्यू को भी फर्स्ट को डिवाइड करके, फोर्थ को भी फर्स्ट को डिवाइड करके, इस तरह से इसको बेस के लिए फिक्स है ना 2010, इस तरह से आपने सारे प्राइस रिलेटिव निकाल लिए। नेक्स्ट आपने क्या किया, जो प्राइस रिलेटिव आ चुके हैं आपके पास पी एन ओवर पी नोट का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव। आप प्राइस रिलेटिव तो निकाल चुके, उनका सम कर लिया, यानी कि चारों चारों वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि आपने जो करना है ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है, हार्मोनिक मीन भी और ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन और मीडियन तीनों करना है। ज्योमेट्रिक मीन जो सिंपल ये होगा, चारों को जो है मतलब 400 4 पे डिवाइड कर दिया तो बाजू का 352 को भी 4 पे डिवाइड कर दिया, इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो आ जाएगा। मीडियन का क्या होगा, आपने चारों डाटा को अरेंज डाटा को देखना है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू ये 78 है, ये 68 है, तो हमने उसको अरेंज करते हुए लिख दिया। सबसे छोटी वैल्यू ये है, इसके फर्स्ट आ जाएगा, इस पे सेकंड आ जाएगा, 78 पे इस पे 3 आ जाएगा और ये फोर्थ आ जाएगा। अब हमारे डाटा की जो इवन डाटा है ना, थर्ड और फोर्थ वैल्यू को जो है बेसिकली हमने क्या देखना है, सेकंड सॉरी थर्ड और सेकंड वैल्यू को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, कितना से देखो ये है ना हमारे पास 1 2 एंड 4, ये हमारे पास 4 वैल्यू है। अब क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू निकाला है, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड जो आएगी वो हमारी मिल जाएगी। जैसे कि 78.3 को 98.1 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करते हैं तो ये फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास सेकंड बन जाएगी, ये थर्ड बन गई और ये फोर्थ बन गई। अब अभी हमें वो करना है, ये सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड किया इन दोनों को और हमने 2 से डिवाइड करके जो आता है वो हमने लिख दिया मीडियन हमारा। नेक्स्ट में भी हमने इस तरह से अरेंज किया डाटा को, सेकंड और थर्ड वैल्यू को देखा और उसको मतलब निकाली उनकी मिडिल वैल्यू। ऐसे भी हम ऐसे करेंगे, मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे मिडिल वैल्यू। अब आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन भी क्या करेंगे, आपने देखिए 4 वैल्यूज है ना, 4 वैल्यूज को जैसे कि हमने कह दिया, एक वैल्यू हमारी x1 है, दूसरी वैल्यू हमारी x2 है, तीसरी वैल्यू हमारी x3 है, चौथी वैल्यू हमारी x4 है।
चारों वैल्यूज को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी पावर 1/4 ले ली। ठीक है, क्या किया, चारों को ऐड किया और उसकी पावर को 1/4 ले लिया। बाय डेफिनेशन जो हमने करते हैं हम, जो हमारे पास है ना बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन का ये होता है कि यहाँ पे आपके पास देखिए ज्योमेट्रिक मीन एन जितनी टर्म्स होती है, जितनी टर्म्स होती है उतनी पावर बन जाती है। जैसे हमारे पास 4 टर्म्स है तो इसकी पावर 1/4। अब ये अंडर रूट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लिख दिया 1/4। ठीक है, तो 1/4 हमारे पास 4 टर्म्स है, इस तरह से आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। जैसे कि पहले 4 वैल्यू मल्टीप्लाई किया, उसकी पावर 1/100 की, तो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, 78, 68, 107 पॉइंट्स को आपको देखिए, मतलब चारों वैल्यूज को ऐड मल्टीप्लाई किया, क्या किया, चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, उसकी पावर 1/4 ले ली। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड वाला जो है ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। इसी तरह से थर्ड वाले केस में भी हमने चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और जो है पावर 1/4 करते गए, तो हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया, ज्योमेट्रिक मीन भी और मीडियन भी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आसान ही है, मुश्किल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने साइज में कर चुके हैं, आप लोगों को आता ही होगा। तो इसके बाद आपकी जो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नंबर हमारे पास क्या आता है, प्रैक्टिकल नंबर हम इसको कर लें। कंप्यूट चेन एनालिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। इसमें भी वही चीजें आ गई, मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन को यूज करके आपने चेन एनालिसिस निकाला। और हमारे पास देखिए कंपोजिट डाटा है ना, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज है, कंपोजिट 5 है हमारे पास। तो डाटा 2001 से लेकर 2005 तक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो अपने जो डाटा को इस तरह से लिखा, पाँचों की वैल्यूज की इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब हमने जो है मीन निकालना है, तो हमने मीन के लिए, हमें मीन का पता है फॉर्मूला क्या होगा, हम सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। हमने चार वैल्यूज का प्राइस रिलेटिव निकाला। ठीक है, क्या किया, 2000 हमारे पास जो है जिसको हमने बेसिक लेना है, यहाँ पे मेंशन किया है हमने। सॉरी, चेन डिसीज निकालना है ना, हमने चेन डिसीज के लिए तो प्राइस रिलेटिव नहीं, लिंक रिलेटिव निकालना पड़ता है हमें। हमने यहाँ पे लिंक रिलेटिव निकाल लेंगे सब क्या। ठीक है, लिंक रिलेटिव निकालने के बाद उसका हमने मीन निकाल लिया और यहाँ से इंडेक्स नंबर आ जाता है हमारे पास मीन वाला। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि आपने यहाँ पे लिंक रिलेटिव निकालना है, प्राइस रिलेटिव नहीं निकालना, लिंक रिलेटिव निकालना। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पी एन डिवाइडेड बाई -1 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से करके आपके पास लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला आता है Pn/Pn-1 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से लिंक रिलेटिव सारे निकल आए और उसके बाद आपने इसका मीन निकाल लिया और उसका इंडेक्स नंबर निकाल लिया। ठीक है, इंडेक्स नंबर कौन सा निकाला, फिर आपने यहाँ पे आपने बेसिकली इसका चेन एडिसेस निकाला है। पहली वैल्यू एज इट इज 100 हो जाती है, फिर 100 को 85.7 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया, तो ये भी यही आ जाती है। फिर 85 को चेन एडिसेस में आपको पता है ना ऐसे करते हैं, पहली वैल्यू तो 100 ही आ जाती है, दूसरी वैल्यू में आपने इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ 139.6 के साथ, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 100 किया, आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपको जो अब आया इसको उसकी नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप करते हुए आपने यहाँ पे चेन एनालिसिस को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब आता है इसके बाद नेक्स्ट मीन वाला हो गया, अब मीडियन वाला आ गया। हमने प्राइस बेसिकली प्राइस रिलेटिव नहीं निकाले हुए, ये हमने क्या निकाले हुए, लिंक रिलेटिव निकाले हुए। ठीक है, अपने इस बात को ध्यान रखना है, लिंक रिलेटिव निकाल लिए और उसके बाद उनका मीडियन, मीडियन क्या किया, पांचों वैल्यूज को अरेंज। अब यहाँ पे आपके पास और डाटा तो आराम से आपको थर्ड वैल्यू जो होगी आपकी अरेंज डाटा की वो मीडियन होगी। जैसे कि जैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू है सेकंड वाले, पहले तो 100 ही आ जाएगा ना, यहाँ पे देखने वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है और ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू है और ये फिफ्थ वैल्यू है। अब थर्ड वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन कहलाएगी, यहाँ पे 78.94 को हम कह देंगे हमारा मीडियन है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास छोटी वैल्यू है, ये हो जाएगी फर्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा 113, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये फिफ्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, हमारा मीडियन, रेंज डाटा की थर्ड वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए आपने मीडियन निकाल लिया और उसके बाद उसका चेन डिसीज उन्होंने कहा था आपने तो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आपने चेन डिसीज निकाल लिया उनका। आगे आता है हमारे पास लास्ट पार्ट में कहा था ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग करना, तो हमने पहले सारे कॉलम्स का लिख लिया, ये लिंक रिलेटिव, उसके बाद उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला। ज्योमेट्रिक मीन का वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना, पांचों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, पांचों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और उसकी पावर 1/5 ले लेंगे। इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन बनती जाएगी। ठीक है, पांचों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और पावर 1/5 तक मीडियन लेते गए तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा और उसका फिर हमने
शेयर जीरो निकाल लिया, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आपने चाहे तो एक ही उसमें कर लें या अलग अलग से इसका सॉल्यूशन बना के कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये सारे लिंक रिलेटेड है, ये तो सारे आपके सेम ही आ रहे हैं ना हर एक में। तो यहाँ पे वैसे 5 कॉलम तो सेम है हर एक में, बस आगे से दो दो कॉलम चेंज हो रहे हैं तो बाकी। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर है 13. Following table shows the prices and quantities of five commodities. Construct the weighted aggregated price index numbers for 1990 and 91, taking 1986 as a base. अब 1986 को उन्होंने कह दिया कि बेस लेना है। बेस ईयर वेटिंग, करंट ईयर वेटिंग, अब पता है आपको बेस ईयर वेटिंग लेस्टर होता है, करंट ईयर वेटिंग का मतलब होता है कैशियस और फिशर आरियल, ये तीनों निकालने हैं आपने, ठीक है। और अब आपको देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, 1986 की प्राइस क्वांटिटी, 1990 की प्राइस क्वांटिटी और 1991 की पी और क्यू गिवन आपको। ये कमोडिटीज आपके पास 5 कमोडिटीज है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हमने अपने डाटा को लिखने में लिख लिया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपना, हमने कॉलम जो हमें रिक्वायर है हमने वो निकालना है। ये हमारे पास कॉलम होगा, देखें ये पी नोट हो रखा है ना, पी नोट और क्यू नोट, ये वाला बेस ये रहना है, ये पी नोट, ये क्यू नोट, ये पी वन, ये क्यू वन, ये पी टू और ये क्यू टू। यानी कि हमें ये इस तरह से करना पड़ेगा। 1990 के लिए भी निकालना पड़ेगा लेस पे और पैशेस, और 1990 के लिए भी, 91 के लिए, यानी कि इनके दो दो लेस पे पैशेस, और इस तरह से हमारे बन जाएंगे 90 के। लेकिन दोबारा से 1990 का लेस पे पैशेस और फिशर, 1991 का लेस पे पैशेस और फिशर, इस तरह से हमारे पास बनेंगे सेट। हमने रिक्वायर्ड जो कॉलम्स थे वो निकाल लिए, पी वन क्यू नोट, पी नोट क्यू नोट, पी वन क्यू वन, जो भी रिक्वायर्ड कॉलम थे ये सारे कॉलम्स हमने निकाल लिए और इनके यहाँ पे ये सम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सम्स लिखे हुए हैं इनके। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं, जैसे कि 11275 इस तरह से जो लिखे हुए हैं क्लियर नहीं नजर आ रहे, आप इनको खुद कर लीजिएगा, लेकिन कॉलम आपके ये बनेंगे। अब जब ये कॉलम बन जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, यानी कि आप लेस्टर निकाल रहे हो। अब लेस्टर लेस्टर के दो निकलेंगे ना, कि 1990 के लिए, 1991 के लिए। अब इसका ये पहला वाला ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वन पी नोट, इस तरह से, और ये वाला सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये देखो ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आना है पी वन, ये पी वन आएगा और यहाँ पे क्यू नोट आएगा। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लेना, देख लेना है तो कोई मिस्टेक हो तो, ठीक है। इस तरह से आपने करके 112 और 276 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, ये तो हो जाएंगे दोनों नेक्स्ट ईयर के। अब आते हैं करंट ईयर के मुताबिक, यानी कि प्रैक्टिस के कर लेंगे तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से 90 के लिए और 91 के दोनों सालों से आ जाएंगे। अब फिशर का निकालना है, तो फिशर का क्या होगा, रेस्ट पे उनको पैशेस करेंगे तो हमारे पास फिशर का पहला आ जाएगा और फिशर का दूसरा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान, देखो पहले ये फिशर का है, दोनों दोनों जो रेस्ट पे पैशेस को मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास है करंट वाला जो पैशेस का, और इसके ऊपर है ये हमारे पास लेफ्ट ईयर का, और यहाँ पे हमने जो है सारे कॉलम्स जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे वो सारे कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये इसी मैं कह रही हूँ, इंक से नहीं आपने लिखना, आपने बॉल पॉइंट से लिखना है, ये बिल्कुल लाइट हो जाता है, तो आपने इसको खुद से फिल कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 14। कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि एक प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, यानी कि सीपीआई। सीपीआई हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। मैंने आपको कहा था अगर पेपर में कहते हैं कि आप कैलकुलेट करें सीपीआई, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। अगर वो मेंशन कर दे, बाउंड कर दे एक, तो फिर आपने एक, अदरवाइज वो जर्नलाइज फॉर्म में गए तो दोनों करने। और यहाँ पे उन्होंने हमें दोनों ही स्पेसिफाई कर दिए, दोनों ही करने। डाटा में आइटम्स गिवन है, क्वांटिटी, प्राइस और जो है इसका प्राइस ये गिवन है। अब हम इसको सोल्यूशन पे आते हैं, इसको देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है और पास पेपर में भी आए हुए हैं। जैसे अभी हमने आइटम लिख लिया, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, प्राइस का यूनिट आ गया प्राइस, और ये पी नोट और एक पी एन हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमने क्यू नोट को निकालना है। अब क्यू नोट को देखिए, आप कुछ बच्चे समझे भी 256 है, 80 हमने पॉजिटिव ले लेना है। हमने 256 को 40 पे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 80 को 40 पे डिवाइड, 100 को 1 पे डिवाइड, 50 को 1 पे, जो जो इनके यूनिट्स आप गिवन है तो उनके ऊपर डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये देखिए 6.42 इसका हमारे पास कॉलम मिल जाएगा। ये हमने कैसे किया है, इनको इसके ऊपर डिवाइड करके, ठीक है, क्वांटिटी को यूनिट के ऊपर डिवाइड करके हमारे पास ये क्वांटिटी पी नोट का कॉलम बन जाएगा। पी नोट और पी वन तो आपको ऑलरेडी गिवन था, इस तरह से आपने ये सारे कॉलम्स बना लिए। अगला आपको पी नोट का कॉलम चाहिए, पी वन और पी नोट का। ये पी नोट को तो हम वेट भी कहते हैं ना। इस तरह से देखिए आपके सारे कॉलम्स बन गए, रिक्वायर्ड कॉलम्स। ये देखिए आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया,
पी नोट क्यू नोट पी वन क्यू नोट ये आपको गिवन थे दो, और ये आपने क्वांटिटी वाला बनाया और ये दो कॉलम्स भी आपने बना लिए। बस आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे सम देखिए क्लियर नहीं आ रहा, तो आप इसको देख लेना इसका सम यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। आगे आते हैं, इसके बाद हम मिशन पी, ये हमारे पास मिशन पी एन क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100 ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नीचे वाला मेथड का है। हम इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सोच के 152.7 निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, यहाँ से भी आप रिजल्ट्स को देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्लियर आ रहा है ना, 138 30 90 52, तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स लिखे होंगे, ये 38 52 क्या है, 138 30 और 90 52। अगला मेथड है फैमिली बजट मेथड में हमने क्या करना है, हमने आई और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग करना होता है। तो हमने पी नोट पी एन क्यू नोट ये सारे तीनों कॉलम्स के पीछे वाले लिख लिए। आई हमने निकाल लिया, ठीक है। आई हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपने ये निकाल लिया। डब्ल्यू हमारे पास पी नोट भी मैंने आपको पिछले इसमें बताया था, ये पी नोट करके हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। और यहाँ से डब्ल्यू आई करके आपने एक कॉलम निकाल लिया, रिक्वायर्ड कॉलम फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यूज आ गई 15 99 89.76, इस तरह से सारी वैल्यूज आती जाएंगी डब्ल्यू आई की। इन डब्ल्यू आई की वैल्यूज को आपने ऐड करके ये सम बना लिया। ये तो आपका पी नोट क्यू नोट का ये वेट वाला तो वही बनेगा, ये वाला आपका सम चेंज इसमें से आ जाएगा। आपने ये सारे सम को लिखा, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 152.78। ठीक है, अब देखिए ये 138 ये भी 152 आता है आंसर, और ये हमारे पास 152 आंसर हमारे दोनों मेथड से सेम आया, ये याद रखना है। आंसर क्या होगा, दोनों मेथड से आंसर हमारे जो है सेम आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट प्रैक्टिकल को देखते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 15 को। कंप्यूट फिशर्स प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1998 99 अब हमें पता फिशर के लिए हमें लेस के प्राइसेस को निकालने पड़ते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 1997 एज अ बेस ईयर। 1997 को क्या करना है, एज अ बेस ईयर यूज करके, ये 1997 हो गया, 1998 हो गया, 1999 तीन आपके पास है। इस तरह से आपके पास दो लेस के, दो प्राइसेस और दो फिशर इस तरह से निकलते हैं ना, जैसे कि हमने पिछले प्रैक्टिकल को देखा है। ठीक है, तो याद रहेगा ये पी नोट पी एन हो जाएगा, पी नोट क्यू नोट सॉरी हो जाएगा, ये पी वन पी टू पी वन पी टू वन पी टू क्यू टू। ठीक है, इतना सारा हमारे पास बन जाएगा। हमने इस प्रैक्टिकल को यहाँ पे लिख लिया, ये देखते हैं आपके पास सारी वैल्यूज थी, हमने इनको निकाल लिया। बेस था वो पी नोट क्यू नोट पी वन क्यू वन पी टू क्यू टू, इस तरह से सारी वैल्यूज आते हैं, इनके रिक्वायर्ड कॉलम्स, ये सारे रिक्वायर्ड कॉलम्स आपने फाइंड कर लिए। पी नोट क्यू नोट पी वन क्यू नोट पी टू क्यू नोट पी वन क्यू वन पी टू क्यू टू सो ऑन, आपने सारे जो रिक्वायर्ड कॉलम्स इनको फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी रिक्वायर्ड कॉलम के बाद इनका जो है यहाँ पे सम नीचे आ जाएगी, ये सम भी आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे सम्स भी आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिशर्स को हमने करना है, तो चाहे तो आप लेस पे पैसेज को अलग अलग करके करेंगे, या फिर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया लेस पे, ये देखो ये लेस पे का फॉर्मूला हो गया, ये पैसेज का लेस पे इनटू पैसेज से मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर आ जाएगा 100 से, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे निकाल लिया फिशर का वन, और फिर इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 132.03। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स नंबर फॉर 1999, हमने फिशर वन फिशर टू किया और मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से करके हमारे पास ये सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 146.16, ये हमारे पास फिजिकली आ जाएगा फिशर का टू। तो बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल है ये हमारे पास, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकल नंबर 15 तक ही आज हम करते हैं, 11 से 15 तक। आई होप आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।